Brought to you by ITEL. Power that helps you to make it bigger and better in life. The new ITEL P series smartphone has it all. आज की जो युवा पीढ़ी है वो सोचती है यार वाई रिंकू वर्सेस शिवम दुबे, ये दोनों लड़के टीम में होने चाहिए इस एरा में, तो उसमें ये क्यों कर रहे हो जबकि शिवम भी हमें पता है सिर्फ 15 के मेंबर। पता है धीरज, ये सवाल एक बात बताऊं आपको, सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है, और देखो शिवम दुबे को तो यार रोहित शर्मा उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया ना, हो गया जी। खैर क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था रोहित शर्मा आउट हो गए हैं जी, तो खैर शिवम दुबे का उन्होंने खुद बता दिया ना आज की, भाई रोहित शर्मा ने मुझे साउंड ऑफ कर दिया था अफगानिस्तान सीरीज में ही। बट बात ये है कि रोहित शर्मा जो साउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, आज वो कप्तान भी बने, लोग बोलेंगे आज ऐसी बात वैसी बात क्यों? रोहित शर्मा की उनको भी एकदम लेकर आया गया, जो कहता है कि पैराशूट लैंडिंग जो अश्विन की भी होती थी उनको भी लाया गया। आई थिंक हार्दिक के ट्रेड के बाद क्या कुछ चीजें तमाम बुमराह जैसा खिलाड़ी है T20 का आज की रेट में अगर आपको पिक करना है, अगर कप्तान बनाना, सामने बैठा है बुमराह, मतलब एक जगह आप कप्तान उसको बनाते हो जिसकी जगह सिक्योर होती है। अब कोई भी आके XYZ जो व्हाटएवर है बोले यार ये कप्तान है हमारे, यार कप्तान आप कम से कम बनाओ तो उसको। तो रोहित शर्मा की टीम में 11 में आज जगह आप ढूंढ रहे हो, आपने कुछ जगह फिक्स कर दी। बलिदानी आज वो नहीं चढ़ती, आज शिवम दुबे भी खेलता। ये अब आप करो, अब सेफ के साथ जाओ। सिंपल सी बात है भाई साहब, धीरज जी, आप वहां फिक्स हो जहां पे आप एक छठा बॉलिंग ऑप्शन तलाशते हो, चाहे वो हार्दिक के रूप में छठा बॉलिंग ऑप्शन तलाशते हो, चाहे रविंद्र जडेजा के रूप में। सर कोई छठा बॉलिंग ऑप्शन ही आपको मरवा रहे जब आपके सर, अगर आप बेहतर हो, देखो 5 के साथ जाओ। नहीं आपके पास क्यों नहीं है, क्यों मजबूर है? ड्रॉप कर दो सबको जो नहीं है उस लायक ही, या फिर जो सिर्फ बॉलर है उनको क्यों ले जाना ऑलराउंडर? तो नहीं दिख रहे भाई, आप हो बॉलर, आपको ऑलराउंडर बनाकर ले जा रहे हैं। किस बात का ऑलराउंडर आप बनाकर ले जाए? जडेजा की जिन बंदों को ले जा रहे हैं क्या आधे बॉलर हैं, आधे बल्लेबाज। इस T20 के लिहाज से आधे बॉलर आधे बैट्समैन, तो देन उसमें एक मुकम्मल बल्लेबाज तो बैठ रहा ना बाहर। फिर वो छठा बॉलिंग ऑप्शन आपको मरवा के छोड़ेगा। अल्टीमेटली आपने पिछला वर्ल्ड कप 5 गेंदबाजों के साथ खेला, तब भी हम डिबेट करते थे यहाँ पे, नहीं छठा बॉलर भी जरूरी है, छठा बॉलर भी जरूरी है। तब भी मैं इस बात के फेवर में था कि 5 गेंदबाजों के साथ जाओ। चलो बॉलर में दगा दिया आपके बल्लेबाजों, बॉलर से वो 19 प्रॉब्लम समझो, बॉलर्स बैटर सब हो जाते हैं। वो वर्ल्ड कप में हो गया, वनडे में चल गया फॉर्मूला 5 बॉलर। प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूं, आपको 6 बॉलर चाहिए, ये एक फैक्ट है। और किसी भी अच्छी टीम को जिसको आप बोलोगे देखते चैंपियनशिप वाली बात उसमें है नहीं है, उसमें आप 6 या 7 गिन लोगे, वो होने चाहिए। बट क्या वो उस लायक है या वो बना दिए जा रहे हैं? आप जस्ट बना के घुटने पे थे। हाँ, वो बैठ गए थे पहले। दुबे 11 में जगह बनती है, बट मैं उनको बेंच पे देखूंगा। अब वो और आपका ये क्रिकेट सिस्टम पर हमारे जैसे कहते हैं कि उसको शीशा दिखाने वाली बात है। इम्पैक्ट पे यार आप लाते हो, बड़ी बड़ी बातें आप करते हो, कहां से ऑलराउंडर्स बनाओगे? घर पर बनेंगे क्या वो जब आप ना, जब उसको आप सैयद मुश्ताक अली में ऑलराउंडर को जज तो आप डोमेस्टिक से करोगे, IPL से करोगे ना। आपको ऑलराउंडर सैयद मुश्ताक खेल पाता है ना, आपको ऑलराउंडर कोई IPL खेल पाता है। हार्दिक मजबूरी में 2-2 ओवर डाल रहे हैं कि भाई मेरी फिटनेस पर सवाल हो गए। नीतीश रेड्डी की इसलिए बात उतारी कि पैट कमिंस ने चलो उनसे बॉल डलवा दी, वरना कौन से ऐसे ऑलराउंड ऑप्शंस हैं जो रेगुलरली खेल रहे हैं? रविंद्र जडेजा बॉलर के रूप में खेल रहे हैं, बैटिंग में उनको प्रमोशंस मिल रहे हैं, बट उनकी बैटिंग में इंप्रूवमेंट नहीं है। कौन सा सेफ्टी फर्स्ट देती है टीम? मुझे कोई बता दे लिख के, कौन सा सेफ्टी फर्स्ट किसको देती है टीम? अगर ये टीम कल को हार गई तो पकड़ा जाएगा रोहित शर्मा और विराट कोहली, बस। और हम ही बोलेंगे एक मिनट क्या और दूसरा जो ऊपर बैठे आला कमान, BCCI उठा लो, सिलेक्टर, उनको कोई कुछ क्यों बोलेगा? बोलेगा यार टीम तो हमने भेजी थी ना रोहित के भरोसे, टीम तो हमने भेजी थी विराट के भरोसे। मुझे ये भी तो देखो कि आप और कॉम्बिनेशन वाइज मतलब ठीक है, मान लेते हैं बिल्कुल आपने बढ़िया 15 नाम, परफॉर्मिंग 15 नाम चुन लिए, इसमें से वही परफॉर्मर्स 11 में हैं। शिवम दुबे ले गए आप, बिल्कुल अच्छी सिलेक्शन हो गई, बट क्या शिवम दुबे 11 में है? शिवम दुबे, राहुल भाई इतने बड़े इंपैक्ट के ऑप्शन है, तो 11 क्यों नहीं खेल रहे होंगे? इंपैक्ट दे रहे हैं। मैं आप सबकी बातें सुन रहा हूं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इतने बिटर, इतने नाराज क्यों हैं टीम को, चयन को लेके। सर शिवम दुबे को 11 खिला दो, अगर ले गए हो 11 लेके गए तो खिलाएंगे, क्यों नहीं खिलाएंगे? कैसे खेलेंगे जडेजा और हार्दिक से ऊपर? 1983 में सुनील बालसन खेले थे 11। सर जो जीत गए, आप बच्चों वाली बात करते हो। 11 खेलेंगे तो 50 थोड़ी खेलेंगे। मैं कह रहा हूं आप नहीं, एक मिनट, आप क्यों कह रहे हो कि शिवम दुबे टीम में नहीं होने चाहिए? क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं 11 क्या वो खेलेंगे यार? वो टीम में क्यों होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर शिवम दुबे वर्सेस रिंकू सिंह की अगर ऑप्शन आ जाती है, अगर चॉइस यार शिवम दुबे आप उनको 15 में रखते कि नहीं रखते? मेरी अगर मामला फंसता रिंकू सिंह शिवम दुबे, मैं रिंकू सिंह के साथ। रिंकू सिंह 11 में खेलेंगे? मैं रिंकू सिंह के साथ जाता 15 के लिए। हाँ। अब वही है, मैं 11 तो आपने एक लॉजिक लगाया शिवम दुबे के लिए कि भाई वो 11 नहीं खेल रहे तो 15 क्यों रखा? हाँ। क्या रिंकू सिंह 11 खेलते?
फिर मैं खिलाता, अगर मेरे ऊपर किसकी जगह खिलाते? मैं विराट और रोहित से ओपन कराता, अगर मजबूरियां हैं। अच्छा, आप जायसवाल को ओपन कर ड्रॉप कर देते? सर रोहित शर्मा को अगर कप्तान बना रहे हैं तो जायसवाल को ड्रॉप एक मिनट, आप ये कह रहे हो, दो बातें करते हैं कि जायसवाल को ड्रॉप कर देते। हाँ, मतलब एक आप अभी जो आपने खुद कहा कि क्योंकि रोहित शर्मा और अरे सुन तो लीजिए, मजबूरी है ना, आप गुस्सा क्यों खा रहे हैं? एक बात तो सुन लीजिए, आप अग्रेसिव हो रहे हैं, बड़े नाराज हो रहे हैं। टीम मैंने नहीं चुनी है, टीम उन्होंने चुनी है, ठीक है, और मैं उनका कोई वो नुमाइंदा नहीं हूं, ठीक है। आपने खुद कहा कि यशस्वी जायसवाल एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, एज ओपनर वो आएंगे तो चलो कम से कम हमें जो चाहिए ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो आप एक तो उस एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट को कह रहे मैं टीम से बाहर कर दूंगा। दूसरा, आप जो कॉम्बिनेशन आपका था कि रोहित ओपन करते हैं, विराट 3 खेलते हैं, मतलब विराट का एक डिफरेंट रोल है, आप उसको भी बदलना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि ओपन ही इन दोनों से करा दिया जाए, फिर ठीक है, बेस्ट ऑप्शन फिर तो ठीक है भाई। हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना, ये जो आई है टीम, विराट ने आईपीएल में क्या किया है एज एन ओपनर। हाँ, रोहित शर्मा ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस जो भी रही है, वो कैप्टन है, वो तो होंगे ही होंगे। तो अगर आपके पास टॉप ऑर्डर में ऑप्शंस हैं फिर भी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनसे बड़े नाम तो नहीं होंगे। नहीं, आप T20 से आप ये खुद कहते आ रहे हो 5 महीने से कि बड़े नाम नहीं चाहिए, मुझे तो T20 में परफॉर्मेंस चाहिए। मैं वही कह, बट अब तो मजबूरी है ना। मजबूरी कहां से आ गई आपकी? आपकी वर्ल्ड कप की आज टीम चुनी गई है, तो वर्ल्ड कप होना तो बाकी है यार। आप तो ऐसा लग रहा है जैसे कल हम हार गए मैच। एक ऐसी मजबूरी है कि रिंकू सिंह जैसा एक ऐसा प्लेयर जिसके बारे में ये दुनिया बोल रही है, उसको आपको बाहर रखना पड़ रहा है। तो मैं वो कह रहा हूं ना कि रोहित, अगर आपके पास तो टॉप 4 में वो नाम है तो नीचे तो कोई है ही नहीं। किसके? मैं कह रहा हूं कि रोहित और विराट अगर ओपन कर ले रहे हैं, 3 नंबर आते हैं जो आपके कीपर हो रहे हैं, या फिर अगर आपको सूर्य को खिलाना है, फिर आपके पास जो ऑप्शंस बचते हैं वहां पे नीचे तो कुछ मिल रहा है आपको, चाहे शिवम दुबे खिला लो, चाहे रिंकू सिंह खिला लो। थोड़ा संयम रखिए। मुझे लगता है कि आप टीम अनाउंस होते ही आप लोग बहुत एजिटेट हो गए हैं। आई थिंक यही टीम कल भी बन रही थी, यही टीम परसों भी बन रही थी। और रोहित शर्मा और या तो आप देखिए, सीधी बात है, उसी दिन डिसाइड हो गया। मैंने तो टीम चुनी नहीं। आप शिवम दुबे की बजाय रिंकू सिंह को रख सकते थे, एज बैट्समैन रिंकू सिंह का ही बनता था। लेकिन आपको मनोज ये समझना होगा, आपने पूछा कि क्या शिवम दुबे खेलेंगे 11, जब मैंने कहा खेलेंगे। अगर ये 15 बेस्ट, मैं कह रहा हूं कि 15 चलो बेस्ट मान ली रिंकू सिंह बाहर होते हुए, एक ऑप्शन में खेल सकते हैं। मैं वही कह रहा हूं, जो शिवम दुबे, अगर हार्दिक पांड्या के 3 मैच खराब हो गए, आप शिवम दुबे को नहीं खिलाओगे? मैं कह रहा हूं कि फिर उस केस में हम अगर जो देखते हुए लग रहा है वो 3 मैच खराब होने का वेट क्यों करना है? या जडेजा है मनोज, ऐसे नहीं होता यार। रोहित शर्मा के भी रन नहीं आ रहे, तो क्या अभी से आप उनको ड्रॉप कर दोगे? सर रोहित शर्मा जब कैप्टन भी बने थे तब भी सवाल यार देखो, आप पता क्या होता है, हम लोगों की सबकी ये प्रॉब्लम है, मीडिया में बैठ के हम लोग सिलेक्शन पे, हमें पता कि आज हमें करनी है उस पे बात, बट आप ये नहीं समझ रहे हो कि टीमें जब चुनी जाती हैं या जो चुनते हैं, यार हमारे से तो ज्यादा उनकी भी स्टेक पे है ना भाई। मनोज डिमरी को कोई गाली नहीं दे रहा आज, विक्रांत गुप्ता को चलो थोड़े ज्यादा लोग दे रहे होंगे, राहुल रावत को थोड़े कम दे रहे होंगे, अजीत अगरकर, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, ये तो जना खना जो सड़क पे जा रहा है, जिसने जिंदगी में अपने मतलब गली के लिए कुछ नहीं किया, वो भी हिंदुस्तान जो अचीव करते हैं उनको गाली दे रहा होगा। जैसे अभी धीरज भाई ने कहा, पिछला वर्ल्ड कप हुआ, सूर्य कुमार यादव भी वहां पर थे, किसने वो सवाल पूछा किसी से? क्या यही हुआ ना कि भाई कि बड़े प्लेयर्स हमारे फिर फेल हो गए बड़े दिन पर। किसी ने सेलेक्टर से नहीं पूछा कि सूर्य कुमार यादव क्यों थे भाई? कौन कह रहा है कि किसने नहीं पूछा? किसने पूछा है? तो सूर्य कुमार यादव की जगह और कौन होता? संजू सैमसन रख लेते आप। क्या आप अगेन दिल पर हाथ रख के बताइए, जिस दिन वर्ल्ड कप की टीम चुनी गई थी, क्या आपने ये कहा था कि सूर्य कुमार यादव की बजाय संजू सैमसन वर्ल्ड कप? परफॉर्मेंस कोटा संजू सैमसन का कहा था सर, आज नहीं कहते। मैंने कब कहा था? मैं उसी तो आप मुझे वीडियो दिखा दीजिए अगर आप देख लीजिएगा, वनडे की रिकॉर्ड दिखा सकता हूं। वनडे टीम आज आकर नहीं कह रहे बात, उससे पहले जाते हैं पिछले T20। आपने क्या बोला था? परफॉर्मेंस कोटा है। परफॉर्मेंस कोटा संजू सैमसन का था। फेवरेट परफॉर्मेंस कोटा मतलब कि परफॉर्मेंस करे वो डिजर्व करते थे। ओडीआई में नीचे उन्होंने, ओडीआई वर्ल्ड कप में संजू सैमसन डिजर्व करते थे। ओडीआई वर्ल्ड उन्होंने नीचे रन्स बनाए थे, वनडे में तो नहीं करते थे सूर्य कुमार। देखो सिंपल सी बात है। अब तो बात किसने पूछा देखो यार, सूर्य कुमार तो नहीं पता क्या? तो सूर्य कुमार भी वैसे आपकी बात सुन के वो भी आउट हो गए। तो वनडे में तो उनका वैसे ही नहीं बनता था। एक चीज ये भी है, देखो सिंपल सी बात है, आपको वैसे भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कॉम्बिनेशंस बनाना टीम के लिए, क्योंकि आपको भी पता है आपके आधे जो बल्लेबाज है, आधे क्या ज्यादातर बल्लेबाज वो बॉल नहीं डालते। उस वक्त टीम को ये चाहिए था। अब आप देखो पहले बैटिंग कौन कर रहा था? रोहित और आपके ओपनर्स थे वनडे में, हाँ वर्ल्ड कप, रोहित और शुभमन ने ओपन किया, फिर 3 पे आ गए आपके विराट, 4 पे आ गए आपके श्रेयस, और 5 केएल और श्रेयस हो गए। 6 पे टीम को ये लगा, मैनेजमेंट को ये लगा, सिलेक्टर्स को ये लगा कि क्या वो जगह बेहतर
सूर्य कुमार यादव के लिए होगी या संजू सैमसन के लिए होगी। वो गए कि भाई हमें सूर्य कुमार यादव इस पोजीशन पे बेहतर लगते हैं। सूर्य कुमार यादव की उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं है। एक मैच फंसा था, आपको याद होगा, इंग्लैंड के खिलाफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां पे आई थिंक उन्होंने 49 वहां पे आपका टॉप ऑर्डर घुस गया था, पूरा घुस गया था। शर्मा के रन थे उसमें, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने आई थिंक 49 बनाए थे। आपको इतना स्कोर दे दिया था 230 के आसपास, जो या 25-30 के आसपास, जो आपके गेंदबाज तो खैर उस वक्त आग ही उगल रहे थे। तो वो सोच की बात होती है। उन्होंने एक प्लेयर को फिक्स करके देखा, यहाँ पे हमें सूर्य कुमार यादव बेटर सूटेड लगते हैं। संजू सैमसन डेफिनेटली यार, उनके इतने वक्त से इतने रन आए हैं, उनके टैलेंट की हमेशा बात करी जाती है, और वही बोलते हैं ना, टैलेंट विदाउट अपॉर्चुनिटीज इज नथिंग। रिंकू सिंह के साथ भी यही हुआ है। टैलेंट, उन्होंने सब कुछ कर लिया था उन्होंने, बट आपने क्या किया, आप थोड़ा सा रीसेंसी पे गए। आपने देखा यार आईपीएल में यार शिवम दुबे जैसा, और देखो यू विल हैव टू गिव इट टू शिवम दुबे, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट बोलते थे जी कहर है, पर उस लड़के ने अब देखो क्या है, अब उनके आगे स्पिनर ही नहीं डालते हैं। फास्ट बॉलर, अफगानिस्तान सीरीज देख लो, आईपीएल देख लो, फास्ट बॉलर्स को भी वो अच्छा खेल रहे हैं। रिंकू सिंह के साथ ये हुआ कि एक तो उनका कंपटीशन हो गया शिवम दुबे के साथ। शिवम दुबे को आपने एक बैकअप भी रख लिया हार्दिक पांड्या का, और उसके बाद रिंकू सिंह को जो अपॉर्चुनिटीज मिली यहां पर बिकॉज ऑफ फिल सॉल्ट और आपके सुनील नरेन और उनका जो टॉप ऑर्डर जिस हिसाब से खेला, उनको अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो गई। जो अपॉर्चुनिटीज मिली उसमें हो सकता है वो भी प्रेशर में ही रहते होंगे कि यार मेरे को प्रूव करना है, सामने वाले के ये आ रहे हैं। अभी देखा ना आपने हाल फिलहाल में क्या हुआ, जडेजा भी ऊपर बैटिंग करने आ गया, अक्षर पटेल भी ऊपर बैटिंग करने आए, कल तो रिंकू सिंह भी आ गए थे ऊपर बैटिंग करने। तो वो है, मैं देखो मेरा ये मानना है राहुल, जस्ट फॉर द मैं सिंपल सी बात है, आई डोंट थिंक रिंकू सिंह को ड्रॉप किया गया है। रिंकू सिंह मतलब रिजेक्ट हुए हैं। रिंकू सिंह के रन आए, रिंकू सिंह के रन नहीं आए, रिंकू सिंह रिजेक्ट नहीं हुए। इट्स जस्ट दैट कोई और सिलेक्ट हो गया उनके ऊपर। और अगर आप ये कह रहे हैं कि शिवम दुबे सिफारशी हैं या कोई कोटा है उनका, तो वो मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। शिवम दुबे, रिंकू सिंह के लिए आपको बोलना पड़ेगा अनलकी। हाँ, ये है कि अब ये सिलेक्टर्स ने ऐसा तो है नहीं कि हम लोग यहाँ पर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं या लोग अपने घर पे बैठ के ये बात करेंगे। सिलेक्टर्स ने भी बहुत डिस्कशंस करे होंगे, मतलब, और इतनी राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए हैं जिसके बीच में इतनी सारी खबरें भी आई हैं कि जी अब आप बताओ, संजू सैमसन को बाहर करके आप अगर जितेश या ध्रुव जुरे, या भाई आपने तो जितेश को भी ट्राई किया था ना उसी सीरीज में, अफगानिस्तान सीरीज में जितेश को भी ट्राई किया था, शिवम दुबे को भी ट्राई किया था। उस सीरीज से शिवम दुबे ही क्यों निकल कर आए, जितेश क्यों नहीं आए निकल के? तो रिंकू सिंह हैज बीन प्लेन अनलकी। और जैसे पहले बोला, ये प्रोविजनल टीम है, भगवान ना करे किसी को इंजरी हो, आपको ये टीम बदलने की जरूरत पड़े। मैं तो कह रहा हूँ भगवान करे ये टीम ऐसी टीम हो, क्योंकि आप देखो वहां पे विकेटें भी स्लो हैं। वेस्ट इंडीज में आपकी विकेटें थोड़ी स्लो होंगी, हो सकता है कि आपके बल्लेबाजों के लिए टॉप ऑर्डर का तो पता नहीं क्यों ये पूरी बहस हम लोग की शिवम दुबे वर्सेज बिल्कुल सिंह चल रही है। तो बना दिया आपने भाई, ये बहस है ही नहीं। आपने बनाई ही वो है, तो आप कर ही वो रहे हैं। आपने ये जवाब नहीं, अनिल, द मोमेंट आप कहते हो शिवम दुबे क्यों है और रिंकू सिंह क्यों नहीं है, तो वो वर्सेस नहीं हो गया। नहीं, हमने कभी बोला ही नहीं। पता नहीं यार, यहाँ पे तो यही बात हो रही है। शिवम दुबे के बारे में कभी बोला ही नहीं। शिवम दुबे आपको कम से कम ऑप्शन आपके 3 ऑलराउंडरों के लिए देते हैं कि हार्दिक अगर कुछ हो गया तो शिवम दुबे हो गए। कंडीशंस ऐसी है जहां पे आप 3 स्पिनर्स को ना खिलाए तो वहां पे मे बी जडेजा की जगह पे वो हो गए, तो वो तो ऑप्शन दे रहे हैं आपके पास। लेकिन सवाल ये है कि रिंकू को चाहे वो 15 में ही बैठते, रिवार्ड क्यों नहीं मिलना चाहिए था जो शुभमन गिल को मिला, जो बाकी लोग 4 नामों को मिला? वाई नॉट जो उसमें 15 में, आपके 15 में, मेरे कहने का मतलब है 15 में आप उनको रखते, चाहे अक्षर पटेल की जगह रखते, चाहे रविंद्र जडेजा की जगह रखते, उनको उन 4 नामों में रख दिया जहां शुभमन गिल का नाम है, जहां पे रिंकू का नाम है, बाकी 2 गेंदबाजों का नाम है। अब आप देखो, हम लोग सब लोग बात कर रहे हैं, रिंकू सिंह की बात कर रहे हैं, रिंकू सिंह की बात कर रहे हैं, मानता हूं अनफॉर्चुनेट। वो शुभमन गिल का क्या कसूर है? उनका कसूर यह है कि सीनियर प्लेयर्स अवेलेबल हो गए थे। नहीं देखो, ये शुभमन गिल ने पिछले 2 साल अगर आप देखो यार, उन्होंने भी हर फॉर्मेट में तकरीबन रन बनाए। टेस्ट में हाँ, ऑफ लेट उनकी इंटरनेशनली उनकी थोड़ी परफॉर्मेंस डिप करी, बट यार आईपीएल में भी उन्होंने वैसे नहीं रन बनाए जिस हिसाब से उन्होंने पिछले साल बना दिए थे। शुभमन गिल का द मोमेंट हो गया था भाई कि रोहित और विराट आ गए हैं, शुभमन गिल सीधे बाहर हो गए। एक ही तरह के स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए, सीधे हो गए थे कि बाहर हो गए। आप राजस्थान को बैक करते हो,
आपको ऑलराउंडर के ऑप्शन मिल रहे हैं रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे। चलो दोनों एक स्पिनर नहीं, आप वो कंपेयर नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता, पर मैं बोला अगर आपको मिल रहे हैं तो आप किसको लोगे टीम? धीरज, आप लोग ना बहुत ये उसको वो उस तरह से कर रहे हैं पॉपुलिज्म। रविंद्र जडेजा ने परसों मैच जिताया अपनी बॉलिंग के साथ ड्यू में हैदराबाद को, चेन्नई को जिताया ना, चेन्नई को, हैदराबाद के अगेंस्ट। तो बॉलिंग को आपने कैसे नजरअंदाज कर दिया? बट सर बैटिंग को भी तो आप कैसे आज की रेट पे? अरे यार मेरी भाई, बॉलिंग है कि नहीं है, फील्डिंग है कि नहीं है? बट सर आज तो बैटिंग तो बहुतों की, आज जब विराट कोहली पे सवाल उठ सकते हैं तो रविंद्र जडेजा कैसे बच? विराट कोहली पे कौन सा सवाल उठा? क्यों वर्ल्ड कप से पहले, आज से 4-5 महीने पहले तो एक जब नाम रोहित शर्मा का रख दिया गया, जबकि सबको पता है कि उनका T20 वर्ल्ड कप्स में कभी नहीं रहा, जबकि 5 T20 100 है उनकी, बट वर्ल्ड कप्स में शायद नहीं निकल कर आया। किसने रखा, मैं ये जानना चाहता हूँ। बीसीसीआई सेक्रेटरी ने रखा? नहीं, कहाँ रखा? उन्होंने शायद ऐलान किया कि ये हमारे कप्तान होंगे। उन्होंने ऐलान किया है। नहीं, आपने विराट की बात की है। नहीं, मैं रोहित की बात कर रहा हूं। अभी मैंने किया। अरे आपने कहा कि विराट पे सवाल हो सकता है। हाँ। विराट पे कब हुआ सवाल? 4-5 महीने से सर सवाल ही किसने उठाया सवाल? दुनिया उठा रही है कि विराट को आप नहीं यार, दुनिया की बात और है, दुनिया छोड़िए। क्रिकेट चलाने वालों ने किसी ने सवाल किया था? उस दिन बीसीसीआई आप थे वहां पे, आप भी थे, मैं भी था। बीसीसीआई सेक्रेटरी ने उस दिन कहा था ना कि विराट का देखेंगे। अरे भाई तो क्या बोलते वो टीम में? क्यों सर? क्यों नहीं? कैसे बोलते? एक नॉन परफॉर्मर को आप कप्तान अरे यार, अरे यार, क्यों नहीं? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा उस वक्त बात विराट का देखेंगे। विराट तो देखेंगे का मतलब क्या होता है? नहीं, आप एग्जैक्ट वर्ड चीज ये भी है। नहीं, एक सेकंड, देखो ऐसा है, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा तब देखिए। आपने एक टीम बनाई, आपने तब बात करेंगे। आपने उसमें रोहित शर्मा को कप्तान अपॉइंट किया, आपने उसमें हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन। वो हमेशा अपॉइंटमेंट पहले आप करते हो ना यार। उसके इर्द गिर्द एक टीम बनानी थी। अगर वो उस वक्त विराट बोल सकते थे तो फिर तो और भी नाम बोल सकते थे। वो काम सिलेक्शन कमेटी का है ना। देखो, और दूसरी बात है, वो खबर भी गलत थी। नहीं, उस वक्त 4 महीने पहले जो खबर आई थी, वो किसने प्लांट की थी, क्यों की थी, हमें नहीं पता। कि बोर्ड ये कह रहा है कि रोहित जी आप आ जाइए, पर विराट की जरूरत नहीं है। मैं फ्रॉम डे 1 उस दिन से कह रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। आप थे वहां पे? हाँ, आप भी थे वहां पर? तो प्रेस ही थी, मतलब प्रेस ही थी जो सवाल पूछ रहे थे उनसे, जय शाह से। आप धर्मशाला की बात कर रहे हैं? जहां पर मीटिंग, राजकोट। और प्रेस ने किसी वजह से ही सवाल भी पूछा होगा शायद। नहीं, वो तो खबरें चाहिए थी, उन्होंने 9 हेडलाइन दे दी थी, उन्होंने 10वीं हेडलाइन सबको चाहिए थी। उन्होंने पूछा विराट के लिए कि भाई विराट का क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली विराट को लेकर सवाल चल रहे थे। उन्होंने कहा बात करेंगे। हाँ, उन्होंने बोले कि वही, बट वहीं पर तो ये भी तो हो सकता है, रोहित शर्मा खुद कप्तान जब थे, जब विराट के रन ही नहीं आ रहे थे, इंग्लैंड में उनसे सवाल हुआ कि भाई विराट कोहली का क्या लग रहा है, और बड़ा चल रहा था कि शायद, और विराट के रन आ ही नहीं रहे थे। उसके बाद वो अफगानिस्तान एंड आए, तो रोहित ने सीधे बोला यार ये कैसी बात कर रहे हो, विराट को तो कुछ मतलब कोई बात ही नहीं। यार देखो, एक बात अब बुरा मत मानना, अगर उस दिन बोर्ड सेक्रेटरी ये कहते थे हाँ विराट टीम में है, तो आप लोग कहते कि बोर्ड सेक्रेटरी ने टीम बना दी। तो कैप्टन आप कहते हैं ये देखो जी, बोर्ड ने ना विराट को जानबूझ के टीम में डाल दिया, इन्फ्लुएंस हो गया। कौन बोलता सर ये चीज? विराट बहुत कोहली बोलते के लिए परफॉर्मेंस पे अगर जिसको विराट बनाना कोहली के लिए लगता है किसी को सर कि रोहित हमारे यार कप्तान अनिल जी, आप भी यार कमाल करते हो यार। कप्तान आपके बाल उड़ गए यार। नहीं, कप्तान कप्तान तो अपॉइंट किया जाता है कि नहीं? कप्तान के नाम का ऐलान सिलेक्टर से नहीं किया ना, जयशाह ने। अगर किसी को लगता है कि विराट कोहली के लिए कोई ये बोलेगा कि इन्फ्लुएंस होकर विराट का नाम डाल दिया गया है, तो आई थिंक वो क्रिकेट मनोज, हिंदुस्तान में बहुत कुछ होता है। मैं वही कह रहा हूँ, आप भी खोल के देख लो, 2 धड़े हैं। नहीं, मैं वही धड़े बिल्कुल, एक धड़ा ये भी कह रहा है। विकास ने बोला कि सेक्रेटरी कैसे बोल सकते थे कि विराट को हम टीम में चुन लिए। तो लेकिन सेक्रेटरी ने बोला ना कि हमने रोहित शर्मा की कप्तानी में जाएंगे। वाइस कैप्टन हार्दिक भी कहा था तो फिर कायदे से तुमको रोहित का भी नाम नहीं बोलना चाहिए था सर। भाई आगे से सेक्रेटरी को आप बता दीजिए कि वो टीम भी पहले अनाउंस कर दिया करें। एक सेकंड, एक चीज, आप ये राजकोट टेस्ट की, राजकोट कौन सा टेस्ट मैच था? चौथा था ना? 5 टेस्ट मैच में चौथा धर्मशाला, 5वां था। और अफगानिस्तान सीरीज कब हुई थी? पहले हो चुकी थी, उससे पहले हो चुकी थी। तो उसमें कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। अफगानिस्तान में रोहित शर्मा थे। आई थिंक वो एक इंडिकेशन। तो उसमें मैं वही तो कह रहा हूं, उसमें क्या गलत हुआ? और अगर आप थोड़ा क्रिकेट का इतिहास पढ़ लेंगे तो ये पहली बार नहीं हुआ कि किसी बोर्ड ने आके बोल दिया ये कप्तान है। कंटिन्यूएशन है यार। उस दिन उन्होंने रोहित शर्मा को कप्तान। बट वी आर ऑल्सो, आई थिंक हम ना इधर उधर जा रहे हैं। आपका टॉपिक डिफरेंट था, अब आप आ रहे हो कि रोहित शर्मा कप्तान क्यों है और विराट का 17 दिन पहले नाम क्यों नहीं आया, आज क्यों आया? आपका मूड पॉइंट जो है उस पे आओ ना आप। एक बंदा मैं बता, इधर उधर कोई नहीं जा रहा सर,
एक बंदा परफॉर्मेंस कोटा में रिंकू सिंह आज बाहर है, प्रॉब्लम ये है। और एक बंदा किसकी जगह बाहर है, मैं ये जानना चाहता हूं। देखो आज मैं तो सीधा बोलता हूं, साफ अगर बोलूं, रोहित शर्मा इस T20 वर्ल्ड कप में एज कप्तान नहीं डिजर्व करते, बट वो जा रहे हैं। अगर वो शायद नहीं होते तो आपका कोई और ओपनर खेलता, जो भी है। तो एक जगह तो बनती ना खाली। आज अब शिवम दुबे वर्सेस रिंकू, मैं तो उसको आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, लेट अस बी क्लियर, आप ये कह रहे हैं कि रिंकू सिंह टीम में नहीं है, रोहित शर्मा की जगह उनको टीम में होना चाहिए, am I right? बिल्कुल। आपका भी यही व्यू है? रोहित शर्मा का बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। आप भी यही कहते हैं रिंकू सिंह को 15 में होना चाहिए था, रोहित शर्मा को नहीं होना चाहिए था, am I right? आप जिस तरीके से, मैं क्या, एक स्पिनर छोड़ के आप रिंकू सिंह को डाल सकते थे 15 में एटलीस्ट। आप नहीं, मैं इसको नहीं मानता, इस दलील किसको नहीं मान रहे? 2-3 दलीलें आई इस दलील को नहीं मानता कि रोहित शर्मा को रोहित शर्मा आपकी मजबूरी थे, क्योंकि आपके हार्दिक पांड्या की चोट। आपकी मजबूरी क्यों बन रहे हो? क्योंकि कप्तान आपको चाहिए था। आप एक रोहित शर्मा मजबूरी चाहिए था, तो इसलिए आपने मेरा मानना नहीं है रोहित शर्मा मजबूरी थे, बट वो आपकी भी मजबूरी क्यों बन रहे हैं? अगर आपको लग रहा है वैसे, आपको एक कप्तान चाहिए था, और हार्दिक श्योर नहीं थे कि हार्दिक के बारे में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, दैट इज वाई। तो आप रोहित की जगह तो नहीं मानता। आप भी रिंकू को आप टीम में रखते तो कौन बाहर होता? रोहित बाहर होते? नहीं। फिर कौन बाहर होता? कोई और ही होता। कौन? किसी को और कर सकते, इतना इजी तो मैं भी डिस्कशन, बट मैं रोहित और विराट की जगह नहीं। भाई रोहित, यार देखो, मेरी जो टीम बन रही थी पिछले 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, 5 हफ्ते से, 6 हफ्ते से, उसमें रोहित और विराट तो ऑलरेडी आ गए थे, क्योंकि मुझे पता ही था कि रोहित कप्तान है और हार्दिक पांड्या उप कप्तान है। उस दिन भी हमने देखो, उस दिन बड़ी खबर ये चलाई सबने कि रोहित शर्मा हैज बीन अनाउंस्ड एज इंडियाज T20 वर्ल्ड कप कप्तान, कैप्टन। ठीक है, खबर उसमें ये, जो उस दिन आई थिंक सरप्राइज नहीं था। नहीं सर, बिल्कुल। वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या है, ये बात मुझे लगता है ज्यादा बड़ी खबर थी। उसमें आप किसी और को, और मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है कि आपने ये जो खबरें चल रही थी कि हार्दिक पांड्या को आपने कहा है कि आप ही उप कप्तान हो, वेरी गुड। क्योंकि आप T20 वर्ल्ड कप से, और रिंकू सिंह यार देखो, अब मैं ये बोलूंगा कि उनके पास एज है, बहुत अच्छा करियर है, पोटेंशियल है, टैलेंट है, आगे करेंगे। हो गई ना यार, एक बात बताऊं, आज तक ऐसा कोई वर्ल्ड कप हुआ नहीं है जब कि कोई ना कोई निराश ना हुआ हो। आज तक ऐसा स्क्वाड बना नहीं है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।